आज हमारा मैथ का टॉपिक है श्रूड एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। देखो, इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो घात होती है, बेस होता है, घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात है, यदि दोनों का आधार बराबर होता है तो गुणा करते समय इन घातों को जोड़ा जाता है। आधार यदि दोनों का बेस बराबर होता है तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं। और तीसरा जो नियम है कि यदि आधार बराबर है और भाग करते हैं तो घातों को घटा देते हैं। और जो चौथा नियम है कि यदि आधार बराबर है तो घातें बराबर होती हैं। और पांचवा नियम है कि यदि घातें बराबर हैं तो आधार बराबर होता है। किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है और 0/1 हमेशा 0 होता है और 1/0 हमेशा इन्फिनिटिव अनंत होता है। तो आज पूरे टॉपिक में यही नियम बार बार सूत्र लगेंगे। चार बातें ध्यान रखनी है। घात की घात गुणा में होती है, गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है और आधार बराबर तो घात बराबर और घात बराबर तो आधार बराबर। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देने से पहले एक बात और बताता हूं कि यदि नीचे घात माइनस की है तो तुम्हें हमेशा इसको ऊपर ले जाना है और ये प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब है 8। और यदि ऊपर माइनस की है तो इसको नीचे लाके प्लस की बनानी है। इसका मतलब है 1/16। यदि घात जब भी माइनस की नीचे हो तो ऊपर ले जानी है और यदि ऊपर माइनस किया तो नीचे लानी है। एक सभी के नीचे होता है, सभी के अपोन होता है, सभी के मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं कहूं कि 10 की पावर 3x, 10 की पावर 3x बराबर 125। ये क्वेश्चन दे दिया, हमें निकालना है 10 की पावर -2x का मान निकालना है। ये मान निकालना है। देख सुनो, 10 की पावर 3x बराबर 125। तो मैंने बताया था कि या तो आधार बराबर होने अनिवार्य है तो घात बराबर हो जाएगी, या घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगी। अब इसमें 10 और 125 तो बराबर नहीं हो सकते क्योंकि 125 10 में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो 10 की पावर x करके और इसकी पावर 3 है, 3 है इसकी पावर, क्योंकि घात की घात आपस में 3 को x से गुणा करेंगे तो वही 3x बन जाएगा। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। अब इसमें जो पावर है वो बराबर हो गई, 3 बराबर हो गई। तो ये जो बेस है ये बराबर हो गया, 10 की पावर x है ये बराबर हो गया 5 के। ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। हमें निकालनी है 10 की -2x, इसका मान निकालना है। मैंने बताया था यदि घात माइनस की हो, 10 की पावर -2x है, इसका मान निकालना है। तो सभी के अपॉन 1 होता है। घात यदि माइनस की है तो इसकी प्लस की बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 की पावर 2x, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, 1/10 की पावर 2, ये गुणा में आपस में x को यहाँ ले लो और 2 को बाहर ले लो। अब एक बात बताओ, 10 की पावर x, 10 की पावर x बराबर किसके हैं, 5 के। तो 5 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/25। या दूसरा तरीका बताओ, सही है, घात माइनस की है तो नीचे लाओ, इसको प्लस की बना दो। 10 की x बराबर 5, 10 की x का मान लिख दो 5, ये स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। मोटी बात यह है कि नियम तो ये याद रहने जरूरी है कि घात की घात गुणा में होती है, गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है, आधार बराबर घात बराबर, घात बराबर तो आधार बराबर।
सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे आता है 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 2 की पावर n प्लस 1। देख सुनो, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें एक तो ये ध्यान रखो कि जो गुणा, जब गुणा होता है तो ये घातें जोड़ दी जाती हैं। ये दोनों घातें जोड़ रखी है, n जमा 1 कर रखे हैं, इसको अलग अलग लिख लेना, 2 की पावर n और गुणा 2 की पावर 1। अब इसको जो एक बार इसको गुणा करो, आधार दोनों का बराबर है, घात जुड़ जाएंगे, n और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा n प्लस 1। मैंने इसको खोल दिया, अलग अलग कर दिया, जमा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n गुणा 2 की पावर माइनस 1 माइनस 2 की पावर n और गुणा 2 की पावर प्लस 1। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n आ गया कॉमन, यहाँ बच गया 2 एक बार प्लस 2 की माइनस 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वही 2 की पावर n ही आएगा। यहाँ बच गया क्या, 2 की माइनस 1 और माइनस 2 की पावर 1। 2 की n से 2 की n कैंसिल हो गया, 2 जमा 2 माइनस 1, ये बच गया ऊपर, तो नीचे बच गया 2 माइनस की 1 और माइनस का 2, ये बच गया अंदर। अब देखो, ये तो 2 पूरा है प्लस 2 की माइनस 1 है, ये 1/2 हो गया, ये नीचे आ गई घात तो 1/2 हो गया और ये माइनस का 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 दूनी 4, 1 में से 4 घटाओगे माइनस 3/2 नीचे आ गया, ये हो गई दोहरा बटा हो गए तो 5/2 गुणा ये 2 गया ऊपर और माइनस 3 आ गए नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 5/3। ऐसे सोल्व करें। सिर्फ इसमें कॉमन लिया है, इसमें कॉमन लिया है, जो अंदर बच गया ये माइनस की 1 है, तो इस घात को प्लस के बनाएंगे तो नीचे 1/2 जमा हो जाएगा, यहाँ इसमें 1/2 नीचे जमा हो जाएगा और उसको सोल्व कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। इन दोनों को अलग अलग कर लिया क्योंकि घात जोड़ रखी इसमें। बेटा टॉपिक की लास्ट क्वेश्चन में इसलिए करा रहे हूँ, पहला क्वेश्चन था करवा दिया। जब भी घर निकालो तो पूरा टॉपिक निकाला करो घर, एक बार ये पूरा करवाएगा फिर शुरू से धीरे धीरे कराना। ना मापा पहला पूरा टॉपिक एक बार लास्ट का सवाल करांगे, ये 8 7 क्वेश्चन जो छोड़ दिया था उसके बाद फिर शुरू से करांगा 1 तारीख से बिल्कुल शुरू से, फिर 0 लेवल से शुरू करांगा। क्योंकि अगर 0 लेवल से करांगा तो फिर ये बहुत लंबा समय में कंप्लीट आगो 3 महीना लग जाएगा, तो इसलिए एक बार नहीं पूरा करवा दें सब। बाकी तो शुरू की 2 क्लास तो मैं करवाई रखी स्थान है, या तीसरी क्लास से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊँ हर टॉपिक का। अब जैसे क्वेश्चन दे दियो, ये क्वेश्चन आया था उसमें, ये आया था ग्राम सचिव में, ये रकम थी इस क्वेश्चन की, a की पावर x बराबर b की पावर y और बराबर c की पावर z, तथा इसमें दे रखा है b स्क्वायर बराबर AC, b स्क्वायर बराबर AC। तो इसमें हमें y का मान निकालना है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव में आया था, यही रकम थी एज इट इज, ये की रकम थी। तो एक बात बताओ कि ये तीनों चीज बराबर है, जब ये तीनों चीज बराबर है तो जब दोनों चीज बराबर है तो इनको हम
बराबर मान लेते हैं, कोई भी चीज कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे के मान लिया हमने। एक तो ये ध्यान रखना, जब इधर कोई चीज स्क्वायर में होती है ना, जब इधर कोई चीज स्क्वायर में इसकी पावर 2 में होती है, तो ये 2 उधर जाके हमेशा 1 अपॉन हो जाता है, बराबर के उधर जाते ही। अगर इधर मैं कहूँ कि x की 1/4 बराबर 4, x का मान बताओ, तो ये जो 1 अपॉन जो पावर होती है ना, ये उधर जाके पूरी हो जाती है, तो x की वैल्यू आएगी 256। मोटी बात ये है कि इधर पावर पूरी है तो 1 अपॉन कर दो, और 1 अपॉन में है तो उसको पूरी कर दो। जैसे मैं कहूँ कि x की 1/3 बराबर 3, ये आ गया सोल्व करने के बाद। अब x निकालना है, तो ये पावर जो है ये इधर 1 अपॉन में है, ये उधर जाके पूरी हो जाएगी ऐसे, तो x का मान आ जाएगा 27। और यदि मैं कहूँ कि x की 3 बराबर 27, x बताओ, तो ये जो 3 है इधर आकर के 1/3 में चला जाएगा। जो पावर पूरी होती है ना वो 1 अपॉन चली जाती है, और जो पावर 1 अपॉन होती है वो पूरी हो जाती है। तो जब ये k रख दिया हमने इन तीनों के बराबर है, ये तीनों पक्ष बराबर है, ये चौथा पक्ष भी बराबर कर दिया, तो जब a की पावर x बराबर भी k है, b की पावर y ये बराबर भी k है, और c की पावर z बराबर भी k है, तो a का मान जो आएगा k की पावर, ये पावर यहाँ x पूरी है तो ये 1 अपॉन x हो जाएगी। यहाँ b का मान आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन y आ जाएगा, और c का मान k की पावर 1 अपॉन z आ जाएगा। अब सुनो, हमें दे रखे हैं कि बी स्क्वायर बराबर AC, पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं बी स्क्वायर बराबर AC। अब देखो b का मान तुमने निकाल रखा है k की पावर 1/y निकाल रखा है, और इसकी पावर है 2 बराबर 4। इससे 4 नहीं है, केवल इससे है, इससे है। तो a का मान लिखेंगे हम k की पावर 1/x, c का मान लिखेंगे k की पावर 1/z। सिर्फ मैंने मान पुट कर दिया b का, a का और c का, a b c का हमने निकाल लिया था। ये इसलिए निकाला कि ये कंडीशन इसमें पुट करने के लिए हमने बराबर के मान लिया था इसको। अब ये घात की घात आपस में गुणा में होती है, 1/y को जब 2 से गुणा करोगे, m और n आपस में ये गुणा में होती हैं, 1/y को जब 2 से गुणा करोगे तो k की पावर 2/y हो जाएगी, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन y है इसके बराबर। यहाँ गुणा करते हैं, बेस बराबर है तो घाते जोड़ देंगे, k की पावर 1/x जमा 1/z। आधार दोनों का बराबर है, और बराबर जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर होती हैं। इन घातों को बराबर कर दो, 2/y बराबर 1/x जमा 1/z, और यहाँ से लघुत्तम लिख करके y का मान निकल जाएगा। यदि कहो तो निकाल के दिखा दूँ, 2/y बराबर 1/x जमा 1/z, xz आ गया एलसीएम, z प्लस x बराबर 2/y। आर पार गुणा करोगे तो y का मान निकालोगे, तो 2 को xz से गुणा करेंगे 2xz, और 2 के साथ ये गुणा में है, इधर आएगा अपॉन में आएगा z प्लस x, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे। उतारो इसको क्वेश्चन को। सिर्फ बी स्क्वायर बराबर AC मान रखने के लिए हमने इसके बराबर k मान लो, y मान लो, सॉरी o मान लो, p q r s कुछ भी मान लो, ABC को छोड़ के, x y z को छोड़ के कुछ भी मान लो। ये आया था ग्राम सचिव में। ठीक है, मिटा दूं। x बराबर y की पावर a और y बराबर z की पावर b, और
z बराबर x की पावर c, तो हमें ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। देख सुनो, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो केवल मान पुट करना हमें। ए बी सी का मान निकालने के लिए ये गिवन है x बराबर y की पावर a दे रखा है, ये दे रखा है, y का मान z की पावर b है, तो y की जगह, इस y की जगह लिखोगे y का मान क्या है, z की पावर b, इसकी जगह लिख दी हमने z की पावर b, और बाहर इसके है a, यानी कि x बराबर z की पावर b और a को गुणा करेंगे तो ab या ba कोई सब कर लो, ab कर लो या ba कर लो। अब यहाँ z का मान है, z का मान दे रखा है x की पावर c, तो z का मान लिखेंगे, z का मान लिखेंगे x की पावर c, और बाहर है इसके a b c, bc, x बराबर x, इनको आपस में गुणा करोगे घात की घात को, तो ये होगा a b c, यहाँ पावर है एक, एक सब की पावर होती है, आधार दोनों का बराबर है तो घातें बराबर है, a b c का मान आ जाएगा एक, इसका मान आ जाएगा एक। ऐसे सिर्फ मान पुट किया है, ये दे रखे हैं, y की जगह y का मान लिख दिया, z बन गया, z की जगह z का मान लिख दिया, उसके बाद में x बन गया, और आधार बराबर हो गए, a b c का मान एक आ जाएगा। सिर्फ मान पुट किया है, उतारो इसको। बेटा समझ में आ गया? फिर समझाऊं? आ गया? सिर्फ मान पुट किया, मैंने कुछ ना किया। ये नियम ध्यान रखो, जब भी घात और उसकी घात बन जाए तो उसको गुणा करके लिख दिया करो। मैंने बस वो गुणा करके लिख दिया, जैसे b और a को गुणा किया तो ab, bc और इसको गुणा किया तो, अच्छा ab की जगह ये ab है, ab और c को गुणा किया तो ab से गुणा किया मैंने, वो कुछ ना किया, मान रखा है और इसको गुणा करता है। जो ये नियम है ना, ये चलते रहते हैं बस पूरे, कितना बड़ा क्वेश्चन हो नियम लगाते रहो, अपने आप आ जाएगा। एक इस तरह क्वेश्चन है ना, 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 256। अब जैसे ये आ गया, इसमें या तो x y का मान पूछेंगे, या केवल x का पूछेंगे, या केवल y का पूछेंगे, या दोनों का पूछेंगे। तो जब भी बराबर का निशान हो ना, तो समय खराब करने की बजाय ये देख लो कि 3 की पावर क्या लिखें कि 27 आ जाए। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे ना जब 27 आएगा। 3 को क्या लिखें कि 256 आ जाए, 3 की 5। तो मोटी बात यह है कि x में से y घटाओगे जब तो 3 के बराबर आना चाहिए, और x में y जोड़ोगे तो 5 के बराबर आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 4 और 1 हो गया। 4 में 1 घटाओगे 3 बचेगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा। तो x का मान 4 आ गया, y का मान 1 आ गया। अब दूसरे तरीके से सोल्व करूं, दोनों समीकरण बनाऊंगा, वही x y की वैल्यू निकालूंगा। बाकी ये सबसे बेस्ट है। वो देख लो कि ये मान किसके बराबर आता है, x की जगह क्या लिखूं, y की जगह क्या लिखूं, ये बराबर आ जाए। बेटा ये समझ में आ गया? 3 की 3 27 होती है, 3 की 5 256 होता है। एक दे रखा है 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3। इसमें x का मान निकालना है। तो एक तो मैंने बताया था तुम्हें पहले ही कि सबसे पहले तो आधार बराबर किया जाता है, और जब आधार बराबर होता है तो घातें अपना आप बराबर हो जाती है। आधार बराबर करेंगे तो 2 की पावर 2x माइनस 1 यहाँ आ गया, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की 3 8 ही होता है, x माइनस 3। 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/2 की पावर 3, और ये आपस में गुणा करेंगे। 3 को x से करोगे तो 3x, और 3 को 3 से करोगे तो 3 3 9। अब बात आ गई
कि आधार बराबर घाते बराबर, लेकिन ये आधार ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको ऊपर ले आओ। इसको जब ऊपर ले आओगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। जब इसको ऊपर लाओगे ना तो 2 की पावर ऊपर जब लाओगे तो घात के निशान चेंज हो जाते हैं। जो -9 है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 3x है वो माइनस का हो जाएगा। अब ये ऊपर आ गए। अब दोनों का बेस क्या है, दोनों को बराबर कर दिया हमने, और आधार बराबर होते ही घाते बराबर हो गए। इन दोनों को बराबर रख दो बस, यानी कि 2x - 1 ये बराबर रख दो 9 - 3x। तो -3x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 5x, -1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 और 1 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऐसे क्वेश्चन आओ तो ऐसे सोल्व करना, और ऐसा ही क्वेश्चन आई एग्जाम में। घात जब भी नीचे से ऊपर ले जाते हो तो निशान चेंज कर दिया करो। ना सुन, ऐसे मत कर दो। देखो ये एक नॉर्मल से क्वेश्चन दे रखे हो कि 5 की पावर x जमा 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4। अब मैंने बताया था कि जब तक बराबर का निशान है या तो ऑप्शन का प्रयोग है या फिर आधार बराबर करना सबसे पहला काम है। आधार बराबर करोगे घात बराबर हो जाएंगे। तो 5 की पावर तो वही है x + 3 ही है, लेकिन 25 को हम 5 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, 3x - 4। अब 5 की पावर x + 3 बराबर 5 की पावर घात की घात आपस में गुणा में करेंगे तो 2 3 दूनी 6x - 4 दूनी 8। अब दोनों का आधार बराबर हो गया, घातें बराबर हो गई। घात बराबर करोगे x जमा 3 बराबर 6x - 8, x इधर आएगा 5x बच गया, -8 इधर आएगा 11, 8 3 11 हो गया, x निकालोगे तो 11/5 आ जाएगा। आधार बराबर सबसे पहला काम है आधार बराबर करना। कैसे बराबर हो सकता है? नीचे है तो ऊपर लाके करो, ऊपर है तो नीचे लाके बराबर करो दोनों को, ताकि हम घात बराबर रख सके और वहां से फिर x का मान निकाल सके। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 9/4 की पावर x गुणा 8/27 की पावर x - 1 बराबर 2/3। सबसे पहले तो इसको तोड़ लो, फिर उसके बाद घात बराबर कर लेंगे। 9/4 है, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं कि 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 2 का वर्ग क्या होता है 4, गुणा इसको लिख सकता हूं 2/3 की पावर 3 और इसकी x - 1 बराबर 2/3। ये देखो समझ में आएगा ना। 2 की 3 कितनी होती है 8 और 3 की 3 कितनी होती है 27। क्लियर? ये हो गया 3/2 की पावर 2x गुणा 2/3 की पावर 3 को x से करोगे तो 3x और 3 को 1 से करोगे तो 3 और बराबर 2/3। मोटी बात यह है कि गुणा जब कर सकते हैं जब आधार बराबर हो, और आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 मान लिया करो खुद ही, क्योंकि 1 तो सभी की पावर होती है। अब ये 2/3 है, ये 2/3 है, इसको 2/3 करना है क्योंकि ये उल्टा है, 3/2 है, ये उल्टा है। तो इसको ये पावर ये बेस बनाने के लिए जब 2/3 ऊपर नीचे करोगे तो जो घातों के निशान है जमा का है वो माइनस का हो जाएगा जब घात भिन्न चेंज करते ही। गुणा वो इस अब सारे 2/3 ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 3 और ये 2/3 इसकी पावर 1 है, और गुणा कर रहे हैं तो घातें जोड़ेंगे, ये और ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे 3x - 3 और इसमें जोड़ेंगे -2x, ये जोड़ दिया हमने, ये तो जोड़ दिया और बराबर रख दिया हमने 1 के बराबर क्यों रख दिया? गुणा में घात तो जुड़ गई, ये तो जुड़ गई। ये पावर किसकी है? ये पावर 2/3 की है, ये पावर है।
और ये एक पावर किसकी है, ये 2/3 की पावर 1 है। अब मैं कई बार बता रहा हूं तुम्हें कि जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर होती है, ये और ये बराबर रख दो बस। कैसे रखोगे, 3x में 2x गया तो क्या बचेगा, x माइनस 3, ये बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऐसे सोल्व करें। गुणा में घात जोड़ दी, भाग और बराबर है तो घात बराबर कर दी। यदि बेस बराबर है तो पावर बराबर होती है। सिर्फ इसको चेंज कर दिया, बाकी फिर सारे आधार बराबर हो गए। चाहे इसको चेंज ना करो तो इसको और इसको दोनों को करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 3/2 बनाओगे तो इनको भी 3/2 बनाना पड़ेगा। ये 2 तो 2/3 है ही, फिर एक ही चेंज कर दो बस। यानी कि किसी भी कंडीशन में आधार बराबर करो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और गुणा करोगे तो घात जोड़ दोगे, और बराबर है तो बेस बराबर है तो पावर बराबर कर दोगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 64 की पावर 2x माइनस 5, ठीक है, और बराबर 4 गुणा 8 की पावर x माइनस 4। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब मैंने बताया था कि गुणा करेंगे तो भी आधार बराबर होने चाहिए, और गुणा करेंगे तो भी आधार बराबर होने चाहिए, बेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब ये 64 है, ये तो 4 में भी टूटेगा और 8 में भी टूटेगा। ये 8 है, ये केवल 2 में टूटेगा, 4 में नहीं टूटेगा, क्योंकि 4 की तो 16 होती है 2 की, तो ये 2 में टूटेगा। आधार बराबर करने के लिए सबको 2 में तोड़ो, क्योंकि ये 2 में टूट जाएगा, ये 2 में टूट जाएगा, ये 2 में टूट जाएगा, ये 4 में टूट जाएगा, ये 4 में तो है ही 4, ये 4 में नहीं टूटेगा, इसलिए 2 में तोड़ो। 64 होता है 2 की पावर 6, 2x माइनस 5, ये 4 होता है 2 की पावर 2, और ये 8 होता है 2 की पावर 3। अब घात की घात गुणा में करेंगे तो 2 की पावर 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12x, 6 पंजू 30, बराबर 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 को x से करेंगे 3x, और 3 चौका 12, 2 की पावर 12x माइनस 30। अब यहाँ दोनों बेस बराबर हैं, गुणा में घात जोड़ देंगे तो 2 की पावर 3x माइनस 12, और इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो ये मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 10 लिख सकता हूँ। 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा बस। अब दोनों के क्या हो गए, बेस बराबर हो गए, ये बराबर रख दो। कैसे रखोगे, 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10, 3x इधर आएगा, 9x बच गया, उधर हो गया 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/9। मोटी बात यह है कि किसी भी तरह आधार बराबर करो बस, फिर घात बराबर करके x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी तरह आधार बराबर करो, उसके बाद में वैल्यू आ जाएगी। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, x बराबर 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो x जमा 1/x का मान बताना है। सुनो, x बराबर 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो x प्लस 1/x का मान बताना। x की वैल्यू रखो 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, प्लस 1/x की लिखो 7 माइनस 4 वर्गमूल 3। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, और 1 के अपोन में है ना ये संख्या, तो ये माइनस की है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, 7 और 7, इसका आंसर आ जाएगा 14। 1 के अपोन में जब भी कोई संख्या हो ना तो उसका मान चेंज कर दिया करो बस, रैशनलाइजेशन में यही आएगा।
एक ऐसे आएगा क्वेश्चन कि √2 √3 की 1/4 और 4 की 1/3, इसमें से सबसे बड़ा मान किसका आएगा, सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये जो ऊपर होता है ना, किसी भी संख्या पे √ का मतलब हमेशा 1/2 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है। यदि मैं यहाँ लिखूं 2 की पावर यहाँ 5 कर दूं तो इसका मतलब 2 की पावर 1/5 होता है। ठीक है, ये 4 है, इसका मतलब 1/4 है, ये 3 है, इसका मतलब 1/3 है। इसमें सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको ऐसी संख्या से गुणा करो, उस संख्या को 2 भी काटे, 4 भी काटे और 3 भी काटे, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 जाएगा, या इसको 12 से गुणा कर देंगे। 2 छंगी 12, 2 की पावर 6 हो गई, 4 तिया 12, 3 की पावर 3 हो गई, 3 चौका 12, 4 की पावर 4 हो गई, 2 को 6 बार करेंगे 64, 3 को 3 बार करेंगे 27, 4 को 4 बार करेंगे 256, तो सबसे बड़ा मान 256 आया है, तो ये सबसे बड़ी होगी। जिसका मान सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी होती है, जिसका मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होती है। कई बीमारी है भाई। कर दे बेटा।